ओम हरि ओम। सभी भक्तों को राम राम। आज हम 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 16वें अध्याय में वाल्मीकि जी कहने लगे, इस तरह अनुपम वर दे करके दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके अंतर्ध्यान हो गए, अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र पैदा हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके उसके जाति कर्म आदि सारे संस्कार कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान आदि दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब उसके पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार आदि करा करके गायत्री मंत्र का उपदेश दिया तथा वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देख करके सुदेव ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि को बैठा करके सुदेव उनके चरणों में बैठ करके बोले। तब ऋषि बोले, हे सुदेव, सभी लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूब करके मृत्यु को प्राप्त होगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना, चिंता मत करना, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। आगे कथा में वाल्मीकि जी कहने लगे कि देवल ऋषि के ऐसे वचन सुन करके सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े तथा देवल मुनि इतना कह करके ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों को सुन के इस बहुत स्मरण करता हुआ बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोद में लेकर के प्रेम से मुख चूमते हुए अपने पति के पास गई और जाकर के बोली, हे द्विजराज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, आप उठिए और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस तरह सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुन करके